शांति। बच्चा जन्म लेने के बाद क्यों रोता है? क्या रोना उसका सही है या नहीं? तो आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद इतनी जोर जोर से रोता क्यों है? क्या कारण है उसका? कहाँ तक उसका रोना सही है या कहाँ तक गलत है? तो आइए हम इसी बात पर आज चर्चा का विषय बनाते हैं कि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है। अगर हम चिकित्सकीय दृष्टिकोण से बात करें तो जो हमारे डॉक्टर्स का कहना है वो ये है कि बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना तो उसके फेफड़ों में एमनियोट्रिक एक फ्लूइड होता है, वो भरा होता है जो उस बच्चे को उस गर्भ के अंदर महफूज किए रहता है। लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर आता है, दुनिया में आता है, तो वही अम्ल, वही जो एक पदार्थ है जो उसके अंदर भरा हुआ एक द्रव्य पदार्थ, वही उसके लिए नुकसान कारक हो जाता है। क्योंकि अगर वो अंदर रहता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है फिर, तो जिसकी वजह से फिर बच्चे के ज़्यादा दिन तक ना चलने के संकेत रहते हैं, क्योंकि बच्चे की हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो इसलिए अगर बच्चा नहीं रोता है तो कहीं ना कहीं बुरा संकेत है हमारे लिए कि बच्चा जिंदा नहीं है। और अगर बच्चा रोता है तो जैसे ही जन्म लेके बच्चा रोना शुरू करता है तो उसके अंदर जितना भी वो जो पदार्थ है, जो द्रव्य पदार्थ है भरा हुआ है, वो बाहर निकल जाता है और जिससे बच्चा सुरक्षित हो जाता है बाहर आके। तो उसका रोना बहुत जरूरी भी है क्योंकि अच्छा संकेत होता है अगर बच्चा रोए तो इसलिए बच्चा रोता है। अब हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में भी एक पौराणिक कथा है, बहुत ही प्रचलित है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि बच्चा क्यों रोता है, तो हमारे जो हिंदू धर्म शास्त्र है वो ये कहते हैं कि एक बार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। तो जब वो विचार कर रहे थे तो जैसे ही उनके मन में एक संकल्प आया कि बच्चे की उत्पत्ति की जाए, तो जैसे ही उनके मन में संकल्प आया वैसे ही एक नीले रंग का बच्चा, एक मायावी बच्चा उनकी गोद में आ जाता है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, उथल पुथल करने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चा उनसे पूछता है कि आप हमें ये बताइए मैं कौन हूँ और यहाँ कहाँ हूँ। तब ब्रह्मा जी उस बच्चे को एक नाम देते हैं, कहते हैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र है क्योंकि तुम रो रहे हो। कहते हैं उसके पहले बच्चे रोते नहीं थे, लेकिन तब से बच्चे रोने लगे और तभी से रोने की शुरुआत हुई, ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं। अब एक तीसरा दृष्टिकोण और है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है, आध्यात्म क्या कहता है। तो आध्यात्म ये कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोते हुए एक आवाज निकालता है और उस आवाज में आपने सुना होगा गौर से, वो बच्चा कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। यानी कि वो भगवान से, परमात्मा से प्रश्न करता है कि प्रभु तुमने मुझे कहाँ भेज दिया। वो बच्चा उस वक्त परमात्मा से बात कर रहा होता है, या तो वो बच्चा समझ रहा है उस वक्त, या वो परमात्मा, वो पिता समझ रहा है। तो उस बच्चे को उस परमात्मा पिता से भी आवाज सुनाई देती है। तो वो कहते बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर गए हो, तुम्हें अब यहाँ कर्म करना है और तुम याद रहे कि तुम्हें हर एक कर्म बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा करना है। तो वो बच्चा भी उस वक्त रोते रोते ही परमात्मा को एक वादा करता है कि मैं हर कार्य आपकी याद में ही करूँगा, आपने जिस उद्देश्य से मुझे इस सृष्टि पर भेजा है मैं वो पूरा करूँगा। तो इसलिए कहते कि बच्चा भगवान से प्रश्न करता है, परमात्मा से प्रश्न करता है कि मुझे कहाँ भेज दिया, तो उसको जवाब भी मिलता है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है
तो वो इस मायावी दुनिया में इतना रंग जाता है कि वो परमात्मा के साथ किया गया वादा भी अपना भूल जाता है। श्रेष्ठ कर्म करने की तो बात दूर है, वो बच्चा परमात्मा को भी भूल जाता है और स्वयं को ही भगवान समझने लगता है। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ कर्म करना कि जब तुम ये दुनिया छोड़ो, जब तुम इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ो तो दुनिया तुम्हारे लिए रोए लेकिन तुम हंसते हुए आओ। क्योंकि कहते हैं कि जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले कि तू हंसे जग रोए। तो इतने श्रेष्ठ कर्म करके आना बच्चे कि दुनिया तुम्हारे लिए रोए लेकिन तुम हंसते हुए सिर उठा करके मेरे पास आओ। कोई भी ऐसा कर्म मत करना इस कर्म क्षेत्र पर कि तुम्हें मेरे आगे ही आते वक्त सिर झुकाना पड़े। तो शान से जीवन जीना और शान से रहना, शान से मेरे पास आना, इस तरीके से परमात्मा उस बच्चे को कहते हैं। और वो भी हाँ करता है, वो भी वादा करता है, लेकिन आगे क्या करता है वो तो फिर उसका अपना भाग्य है, किस्मत है। इसीलिए सृष्टि रंगमंच पर आते हुए बच्चा रोता है।